तो नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने एक बात कही थी कि जब तक हम लोगों का 24 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, 24 अक्टूबर का महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, वह सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। जो कि हम लोग जो 24 अक्टूबर का जो महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसमें आप सभी को मोटिवेट करता रहूँगा कि आप भी जो 24 अक्टूबर का महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम में अपना हिस्सा अपनी तरह बेखूबी निभाएं, अपना भूमिका बहुत बेखूबी निभाएं। तो उसी क्रम में मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया था। लगातार 3 तारीख को मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था। उसके बाद से मैंने एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया संगठन के जो मैंने वादा किया था इसका, जो कि आज मैंने रिचार्ज किया तो सोचा कि आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, जो कि हम लोगों का कार्यक्रम है, मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए, हर एक तरह से प्रयास किए। हम लोगों को हक एवं अधिकार मिले, हम लोगों को न्याय मिले। हम लोगों ने अपने अपने ज़िले में डीएम महोदय से के माध्यम से गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को ज्ञापन दिया। बतौर हमने 2 बार लखनऊ के इको गार्डन में जाकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने कई बार अपने अपने ज़िले में जाकर जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी महोदय जो भी मतलब मिले, उनको ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अपनी मांगों को अवगत कराने का काम किया और हम लोग सफल भी रहे। लेकिन अभी भी उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट चले गए, जो कि कोर्ट से भी फैसला हम लोगों के ही पिछले पक्ष में आया है, हम लोगों को ही जीत हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो कार्यक्रम हम लोगों का तो फिक्स था कि हम लोग 24 अक्टूबर को महाधरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में या दिल्ली में करेंगे। हम लोगों का निर्णय फिक्स था, हम लोग दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जो कि डेट तब नहीं फिक्स था कि किस जगह होगा। तो अब हम लोगों का डेट फिक्स हो गया है, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में स्टेशन से 1 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पर हम लोगों का 24 अक्टूबर का महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल होना है। वहीं पर आप सभी आपदा मित्र साथियों को चलना है, हर हाल में चलना है, क्योंकि हम लोगों ने रोड और कोर्ट से भी और रोड से भी और सोशल मीडिया से भी अपनी मांगों को सरकार से अवगत कराने का है काम कर रहे हैं। जो कि अगर आप चलेंगे नहीं तो हम लोग नाकामयाब तो नहीं होंगे, बट समय लगेगा। जो कि हमारे आपदा मित्र कुछ ऐसे हैं जो कि जीविकापार्जन करने के लिए दूसरे राज्य, दूसरे देश गए हुए हैं। चूँकि अभी हमारे जो आपदा मित्र साथी हैं वो सब अभी नवयुवक हैं और सबकी एक परिवार है। किसी का शादी ब्याह हो गया है, किसी आपदा मित्र साथी का अभी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है। तो वो सब अपने अपने रोज़गार के तलाश में एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। अगर आप साथ नहीं चलते हैं तो ऐसे ही समय व्यतीत होता रहेगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जो ये हमारे आपदा मित्र साथी हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीविकापार्जन करने के लिए निकल जाएंगे, तो हम लोगों की संख्या बल जो रहेगी वह कम पड़ने लगेगी। जब हम लोगों की संख्या बल कम पड़ने लगेगा तो हम लोगों को समय ज़्यादा लेना पड़ेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। हम अगर संख्या बल दिखाते हैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, वहाँ पर ये तो फिक्स है हम लोग शांतिपूर्वक ही धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं, तोड़ फोड़ वाली बात तो नहीं है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम लोगों का जो महाधरना प्रदर्शन है वह शांतिपूर्वक ही होगा। जो कि आपदा मित्र साथी के मन में अगर किसी प्रकार के डाउट हो कि नहीं वहाँ पर जाएंगे तो लाठीचार्ज होगी, क्योंकि हम लोगों ने जब लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने के जब जा रहे थे तो हम लोगों के गांव के कुछ लोग बोलते थे कि जात तो बड़ा, मगर वहाँ से लाठीचार्ज हुई, समझ के रहिए। मगर ऐसा कोनो बात, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों, कोई लाठीचार्ज नहीं होता है।
और जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा तो किसी भी प्रकार की लाठीचार्ज नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपकी। और हम लोगों का तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करा ही गया है, क्योंकि हम लोगों ने जब अपना उत्तर प्रदेश का ही जिम्मा लेकर चले हुए थे तो हम लोगों ने लखनऊ के गार्डन में 2 बार धरना प्रदर्शन कर उसको भी सफल बनाया था। काफ़ी हद तक वह धरना प्रदर्शन सफल हुआ था, लेकिन उसके माध्यम से हम लोगों के हक एवं अधिकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तो अब जो है निर्णय लिया गया कि अब हम लोग केवल आप उत्तर प्रदेश को ही लेकर नहीं चलेंगे। अब जो है हम लोग भारत में जितने भी आपदा मित्र साथी बनाए गए हैं, जितने भी राज्य में, उन सभी राज्यों के आपदा मित्र साथियों को एकत्रित करके दिल्ली के एक सुनिश्चित स्थान पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग सरकार से अपने मांगों को पूरा करवाएंगे। और हम लोगों का अधिकार भी है, हम लोगों ने आखिर कब तक आपदा मित्र साथी बिना किसी वेतन या कह लीजिए पॉकेट भत्ता कह लीजिए या फिर किसी मानदेय कह लीजिए, इन सब के बिना कब तक फ्री में काम करते रहेंगे हमारे आपदा मित्र साथी। मान लेते हैं कोई आपदा मित्र साथी 1 दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना काम कर लिया, लेकिन कब तक काम करते रहेंगे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे आपदा मित्र साथी मान लेते हैं 1 दिन काम किए, 2 दिन काम किए, अब किसी भी अगर जो कोई भी व्यक्ति हो, आप अगर जो उससे मजदूरी करवा लेते हैं तो आप कहेंगे 1 दिन चलो मेरा ये काम है वो कर दो, तो 1 दिन वो तो खैर चला जाएगा, वो आपके ऊपर विश्वास करके आपको समझेगा ये तो मेरे घर के परिवार के ही हैं, तो 1 दिन आपका वह काम पूरा करवा देगा। फिर आप कहिए दूसरा दिन, हो सके तो दूसरा दिन वो अपना अपने सहमति से वो तुम्हारा काम कर दे, लेकिन वह तीसरे दिन तो पक्का है नहीं जाएगा, क्योंकि कहेगा कि मैं भला क्यों जाऊं, मुझे पैसा थोड़ी ना मिलता है, या तो मुझे पैसा ही नहीं चाहिए बाबा, आप जाओ, मैं आपका काम ही नहीं करूंगा, मुझे पैसे ही नहीं चाहिए। अगर जो कोई मजदूर होगा, आपको आपकी बातों को समझता होगा, तो वो कहेगा भाई मैं जा रहा हूँ, आपके काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका पैसा चाहिए, मैं तभी जाऊँगा। तो तीसरे दिन का वो पैसा लेगा, उसके बाद से आप जितना दिन उससे काम करवाएंगे उतने दिन का वो पैसा जोड़कर वो आपसे लेगा, वो 1 रुपये तक नहीं छोड़ेगा। तो आखिर हमारे आपदा मित्र साथी तो यही कर रहे हैं, हम फ्री में काम जब से ट्रेनिंग कर कर आए हैं तब से वो सब आपदा मित्र साथी तो फ्री में ही काम कर रहे हैं, उनको आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। तो यही सब है, क्योंकि अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो सरकार हम लोगों से ऐसे ही काम करवा के हम लोगों को छोड़ देगी और हम लोगों के हक एवं अधिकार के लिए कोई भी निर्णय नहीं लेगी, और हम लोग ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जीविकापार्जन करने के लिए ही तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में इतनी बेरोजगारी है कि इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता किस लेवल की जो बेरोजगारी चल रही है। तो जीविकापार्जन करने के लिए दूसरे देश में या फिर दूसरे राज्य में तो यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर हम काम कर रहे हैं और घर पर ही हैं, बेरोजगार हैं, तो सरकार या प्रशासन के माध्यम से अगर हम लोगों को बुलाया जा रहा है तो भाई हम लोगों को तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने तक तो हम लोगों ने काम कर देंगे। बतौर 1 महीना नहीं, साल भर हो गया है, 1.5 साल हो गया है, कोई भी आपदा मित्र साथी को, चाहे कोई भी राज्य के आपदा मित्र साथी हों, उनको 1 रुपया नहीं मिला हुआ है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों का 24 अक्टूबर का महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जितने भी आपदा मित्र साथी के पास यह वीडियो पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी भी राज्य के आपदा मित्र हों तो 24 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आप आकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके अपने हक एवं अधिकार के लिए आप भी अपनी आवाज़ों को उठाएं, ताकि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हम सबका, आप सभी का भी एक प्रयास है
कि हम लोगों को हक एवं अधिकार का जो हनन हो रहा है उसको रोका जाए, हम लोगों के अधिकार हम लोगों को मिले। तो आप भी वहाँ पर आइए। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं आपदा मित्र सिकंदर सानी उत्तर प्रदेश से, मैं आप सभी आपदा मित्र साथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी अपने हक एवं अधिकार के लड़ाई में अपना साथ दीजिए, साथ सहयोग दीजिए। क्योंकि हम लोग आप जब इकट्ठा नहीं होंगे तो हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ऐसे ही हम लोगों को फ्री में काम करवा कर ये ऐसे भूल जाएगा कि ओ आपदा मित्र, चलिए अब आप दूसरा आपदा मित्र बनाते हैं। साथियों, ये हो भी रहा है। अब युवा आपदा मित्र का जो एक निर्णय लिया गया है कि अब युवा आपदा मित्र बनाया जाएगा, तो ऐसे ही आपदा मित्र बनाते चले जाएंगे और जो पिछले आपदा मित्र साथी हैं उसका नामो निशान है भुला दिया जाएगा। तो आप जब तक जागेंगे नहीं तब तक ऐसा ही होगा। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए आप खुद समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएं। जय भारत।